नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौथन और आप देख रहे हैं टीवी 24। यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर कई हमले किए। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लगातार अपने सहयोगियों में फेरबदल किया है। इस दौरान 30 मार्च को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लंबे समय के सहयोगियों और कई सलाहकारों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। रूस के किए इन हमलों में यूक्रेन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के दिनों में लगातार कई हमले किए, जिसमें रूसी सेना ने यूक्रेन पर पिछले 24 घंटों में 38 मिसाइलें, 75 हवाई हमले और कई रॉकेट लॉन्चरों ने 98 हमले किए। इस हमले के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लंबे समय से कार्यरत कुछ सहयोगियों को उनके पद से हटा दिया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने अपने टॉप सहयोगी सेर्ही सोफ्री को उनके पहले सहायक के पद से बर्खास्त कर दिया। सेर्ही सोफ्री अपने पद पर साल 2019 से कार्यरत थे। इसके साथ ही 3 एडवाइजर और 2 प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव को भी उनके पद से जाने के लिए कहा गया। प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव वॉलंटियर एक्टिविटी और सैनिक के अधिकारों की देखरेख का काम करते थे। हालांकि किसी ने भी इस रिश्वल की कोई भी वजह नहीं बताई है और ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया है। इसी कड़ी में 8 फरवरी को ओलेस्की डेनिलोव को भी बर्खास्त कर दिया गया, जो कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस काउंसिल के सचिव के तौर पर कार्यरत थे। इनके साथ ही आर्म फोर्स के हेड वैलेरी जालुजनी को भी बर्खास्त कर दिया गया। वैलेरी जालुजनी को मार्च की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम में यूक्रेन का राजदूत नियुक्त किया गया था। यूक्रेन की फोर्स ने बताया कि 30 मार्च को रूस ने हमला किया, जिसमें रूसी सेना ने 12 शहीद ड्रोन लॉन्च किए। इन ड्रोन में से 9 ड्रोनों को मारकर गिरा दिया गया, जबकि पूर्वी यूक्रेन में 4 मिसाइल लॉन्च की गई थी। क्षेत्रीय गवर्नर वादिम फिलासिकर ने हुए हमले के बाद बताया कि यूक्रेन के आंशिक रूप से कब्जे करने वाले डोनेस्टिक प्रांत में रूसी गोलीबारी में 2 लोग मारे गए और 1 घायल हो गए। 29 मार्च को भी पूरे यूक्रेन के क्षेत्रों में 99 ड्रोन और मिसाइलों को लॉन्च किया गया था, जिसमें से 1 नागरिक की मौत हो गई थी और 1 व्यक्ति घायल हो गया था। पिछले हफ्ते हमले में पूर्वी खार्किव क्षेत्र के सबसे बड़े थर्मल पावर पॉइंट में से एक जामीव थर्मल पावर पॉइंट रूसी गोलाबारी के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जिसके बाद से उस क्षेत्र में रहने वाले 7 लाख लोगों की बिजली चली गई थी। रूस ने यूक्रेन पर किए जा रहे अपने हमलों का पूरा फोकस यूक्रेनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर दिया था, जिसमें यूक्रेन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब वहीं ज़ेलेंस्की और क्या करते हैं, इस बात को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।